नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो मित्रों, सिंदूर औरतों का जो है सुहाग का प्रतीक होने के साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप सिंदूर लगाते समय ये गलतियां आपके पति को बुरी तरीके से कर्ज में डुबो देंगे और आपको लकीर का फ़कीर बना देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि बागेश्वर धाम के जो गुरुजी हैं उन्होंने अपने भक्तों को सिंदूर लगाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, जिन्हें जानने के बाद आप अपने पति के लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं और उनकी तरक्की जो है दिन पर दिन जो है बढ़ती ही जाएगी। तो मित्रों, वहीं साथ में गुरुजी ने यह भी बताया है कि जो औरतें सिंदूर लगाते समय जहां गलतियां करती हैं, उनके पति की उम्र तो कम होती ही है, साथ ही साथ दुर्भाग्य भी जो है उनके दरवाजे में दस्तक देता है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि सिंदूर लगाते समय वो कौन सी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, तो इस वीडियो को जो है आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी जो है स्टोरी फॉर इंस्पायर्ड चैनल में। और जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसकी सिंदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है, उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है सिंदूर, जो न केवल स्त्री की गरिमा को दिखाता है बल्कि उनके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के चलते और औरतों में मॉडर्न बनने के चलते इस परंपरा को जो है एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर ही नहीं लगाती हैं, या फिर जो है टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा या फिर छोटा सा सिंदूर जो है भरने लगती हैं, और इसकी वजह उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और फिर वह औरतें अपने घर और भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज का इस वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती हैं और हम पर भारी पड़ती हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि जो औरतें सिर धोने के बाद तुरंत ही सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, ऐसे में उनके पति जो है कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। उनकी नौकरियां नहीं लगती हैं, या तो नौकरी लग जाती है तो छूटने का खतरा भी रहता है। तो साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर भी पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं, और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़े और परिवार में कलेश भी हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाना चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरना चाहिए। इसी के साथ गुरुजी ये भी कहते हैं कि फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगी हैं, उसी तरीके से सिंदूर को भी अपनी सहूलत के हिसाब से फैशन मान करके लगाने लगी हैं, जो कि बिल्कुल भी अनुचित है, बिल्कुल भी गलत है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में लगाया जाए। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल कर सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतों के पति के सफलता में कई रुकावटें आती हैं और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। वहीं जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती हैं, तो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी और लोगों के बीच में उनकी छवि छुप जाती है। या तो लोग उन्हें पहचानते नहीं हैं, या फिर उनकी एक अलग छवि उनकी नज़रों में बन जाती है, या तो कोई गलत छवि जो है लोगों की नज़रों में बन जाती है। इसके अलावा गुरुजी ने यह भी कहा है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरों से मांगकर सिंदूर अपनी मांग में भर लेती हैं। अगर आप भी उन औरतों में से हैं जो सिंदूर किसी दूसरों औरतों को जो है लगाने के लिए दे देती हैं, या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती हैं, या फिर किसी और की बिंदी लगा लेती हैं,
तो आपके पति का सौभाग्य अपने आप ही खुद ही जो है दुर्भाग्य में बदल जाएगा। उनकी किस्मत खराब हो जाएगी। कभी भी किसी और की बिंदी या किसी और का सिंदूर मांग कर लगाने से पति के जीवन में बहुत ही बड़े दुख और तकलीफ आने लगते हैं, जो उच्च स्त्री के जीवन में भी होते हैं। और अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर को किसी और को लगाने के लिए देती हैं तो अपना सौभाग्य सब कुछ उसे फ्री में खुद ब खुद दे देते हैं। इसलिए आप अपनी किसी भी चीज़ को दूसरों को दे सकती हैं या फिर दूसरों को मांगकर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपनी बिंदी और सिंदूर को किसी को भी देने या फिर किसी लेने से पहले 1000 बार जरूर सोच लेना। इसलिए बिंदी और सिंदूर ना तो लेना है ना ही किसी को देना है। इसके अलावा गुरुजी ने कहा कि सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं हमेशा नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए या फिर एकदम बीच में से सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि औरत अपनी मांग में जितनी लंबी सिंदूर भरती हैं उसके पति की आयु भी उतनी लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। अगर आप एक कामकाजी महिला हैं और हाँ, सिंदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है तो आप ये ध्यान रखें कि तीज त्योहार के मौके पर सिंदूर जरूर लगाएं। और हो सके तो जब भी आप किसी मंदिर या फिर पवित्र स्थान पर जाएं तो वहाँ का सिंदूर लेकर अपनी मांग में जरूर भरें। और जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है वो अपनी शादी का सिंदूर संभाल कर रखें और उसी सिंदूर में और सिंदूर को मिलाते चले जाएं और मिलाते रहें। और कम से कम 40 दिनों तक ये सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा कि तीज त्योहार के मौके पर करवा चौथ पर अपने पति से सिंदूर लगवाना भी आपके सौभाग्य को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही महिलाओं को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय सिंदूर जो है उनकी नाक पर गिर जाता है तो उनकी पति की आयु भी बढ़ जाती है। वहीं अगर सिंदूर गलती से ज़मीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं के जीवन में ज़रूर कोई ना कोई संकट आने वाली होती है। तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग को सिंदूर से भर रही होती हैं तब हनुमान जी सीता मैया के पास जाते हैं और पूछते हैं कि माता आप ये क्या कर रही हैं। तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि मैं श्री राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से अगर प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लें। और तभी से हनुमान जी पर जो है सिंदूर लगाने की या सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई। तो देखा आपने, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वह भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसान की तो बात ही क्या है। तो मित्रों, सिंदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा हुआ होता है क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं। वो जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं उनका 7वां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र बिना किसी मेहनत के, बिना किसी तपस्या के वह सक्रिय हो जाता है, वह एक्टिवेट हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो उसे परिस्थितियां समझने की शक्ति मिल जाती है। तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा बाकी लोगों से या फिर आदमी लोगों से पहले हो जाता है। आपको बता दें कि बड़े बड़े तपस्वियों को अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी होती है। वहीं महिलाएं आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही जागृत कर सकती हैं। वहीं वैवाहिता के लिए तो सिंदूर न केवल उनके सौभाग्य बल्कि सुहाग का भी व्रत है और वहाँ स्त्रियां अपने पति के हृदय में एक विशेष जगह भी प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, और तुमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनके पति की आयु को लंबा करता है बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी जगह देता है। तो सिंदूर लगाना न केवल उनके पति के साथ जुड़ा है बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी जुड़ा हुआ है। हर रोज सिंदूर लगाने पर स्त्रियों का मंगल मजबूत होता है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए मांग भरने के ये नियम आप जरूर अपनाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सीताराम ज़रूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।